आप जानते हैं, जब समय खुद पवित्र हो जाए तो साधारण दिन भी चमत्कारी बन जाता है। और साल 2026 में ऐसा ही एक दुर्लभ आध्यात्मिक संयोग बनने जा रहा है, जब पापों को मिटाने वाली एकादशी और ऊर्जा देने वाली संक्रांति एक ही दिन पर मिलेगी। ये खास योग होगा पाप मोचनी एकादशी और मीन संक्रांति का, जो पड़ेगा 15 मार्च रविवार को। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत, जाप और दान कई गुना अधिक फल देता है और जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री दिशा भक्ति और मैं हूं संजना। आज हम बात करेंगे साल 2026 के उस दुर्लभ और बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक संयोग की, जब पाप मोचनी एकादशी और मीन संक्रांति एक ही दिन पड़ रही है। क्या है इस दिन का धार्मिक महत्व और क्या है सही मुहूर्त, और कैसे इस दिन आप पा सकते हैं डबल पुण्य का फल, आइए जानते हैं विस्तार से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पाप मोचनी एकादशी की। शास्त्रों में इसे पापों का नाश करने वाली एकादशी कहा गया है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत रखे, भगवान विष्णु की पूजा करें और मंत्र जाप करने से अनजाने में हुए पाप और दोष भी कम हो जाते हैं। इस दिन भक्त सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प ले, दिन भर संयम रखे और व्रत के दौरान फलाहार करे। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विशेष रूप से शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन दीप दान करने और रात्रि में जागरण करने से मन की असुविधाएं दूर हो जाती है और व्यक्ति को आत्मिक शांति का अनुभव होता है। तो चलिए अब बात करते हैं मीन संक्रांति की। जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मीन संक्रांति कहा जाता है। ये समय एक आध्यात्मिक परिवर्तन और नए सकारात्मक चक्र की शुरुआत का संकेत माना जाता है। इस दिन पवित्र नदी या घर पर स्नान, दान और जाप का विशेष महत्व होता है। तिल, गुड़, अन्न और वस्त्र का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्य को जल अर्पित कर आदित्य मंत्र का जाप करने से जीवन में ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ती है और बाधाएं दूर होने लगती है। अब जानिए इस दुर्लभ संयोग के शुभ मुहूर्त। पाप मोचनी एकादशी तिथि शुरू होगी 14 मार्च 2026 को सुबह 8:10 से और समाप्त होगी 15 मार्च को सुबह 9:16 पर। वहीं मीन संक्रांति का पुण्यकाल 15 मार्च की सुबह 6:46 से दोपहर 12:48 तक रहेगा और महापुण्य काल सुबह 6:46 से लेकर 8:48 तक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब एकादशी व्रत और संक्रांति स्नान का संयोग बनता है तो इसे दोहरा पुण्य देने वाला महायोग कहा जाता है। एक और एकादशी व्रत से आत्मा की शुद्धि होती है तो दूसरी ओर संक्रांति दान से अक्षय फल प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। एकादशी के दिन अन्न, खासकर चावल का सेवन वर्जित माना जाता है, जबकि संक्रांति पर अन्न दान की परंपरा होती है। इसलिए विद्वान सलाह देते हैं कि इस दिन स्वयं फलाहार करें और जरूरतमंदों को अन्न का दान करें। धार्मिक दृष्टि से यह दुर्लभ संयोग हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि सही समय पर की गई भक्ति, संयम और दान जीवन की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और सुख, शांति और सफलता का मार्ग खोल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना कई गुना फल देती है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन से नकारात्मकता दूर हो, मन को शांति मिले और सुख समृद्धि का मार्ग खुले, तो इस दुर्लभ पावन संयोग के दिन श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से व्रत, जाप और दान जरूर करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं सही समय पर की गई भक्ति केवल पुण्य ही नहीं देती बल्कि जीवन की दिशा भी बदल सकती है। क्योंकि हर त्योहार और हर तिथि की सही जानकारी सिर्फ और सिर्फ श्री दिशा भक्ति पर ही मिलती रहेगी।